MP28 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज हम बस स्टैंड सिंगुड़ी में आए, जहां पर कुछ मुस्लिम युवकों के द्वारा ये प्रोग्राम को बड़े शान शौकत से मनाया जाता है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस शान शौकत से मनाने का क्या कारण है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमिया। ये बताइए, ये झंडा बंधन परचम कुसाई का की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की दिली मुबारकबाद देता हूँ। देखिए साहब, यह प्रोग्राम हमारी टीम और मेरे वालिद मोहतरम की तरफ से कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं और हमारी टीम की तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है और हम हर साल यह प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी में हमारा योगदान सबसे बड़ा रहा है। और मैं तमाम जो युवा पिछड़ा मोर्चा मंडल और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये दो समिति है, रजोला सिंगोड़ी और तमाम चौरई, तमाम अतराफ के लोग हमारा बहुत साथ देते हैं, हमारी टीम का बहुत साथ देते हैं। टीम के साथ कौन कौन से सदस्य जुड़े आपके नाम? हमारे साथ चौरई से जनाब इरफान रजा साहब, रजोला से जब्राइल भाई, सिंगोड़ी से अब्दुल समद भाई और हमारे गयूर भाई और हमारे पवन जी बंसकार जी और तमाम हमारी टीम, बहुत से युवक हमारे साथ जुड़े हैं। इब्राहिम भाई, इरफान भाई, गयूर भाई, साकिर भाई और मंच का संचालन कर रहा है आरिफ भाई, हमारे ठेकेदार साहब इब्राहिम जी। और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, इस देशभक्ति के जज्बे में शामिल सभी क्षेत्रीय बंधु और नगरवासी बंधुओं की जनवरी हो, ये हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि आज हम कितनी स्वतंत्रता से जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के वीर जवानों ने, इस देश के शहीदों ने अपना अमूल्य जीवन इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए दिया है, उनकी भी हमें याद करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के शहीदों के नाम हम जानते हैं, लेकिन अनगिनत वो शहीद भी हैं जिनके नाम आज इतनी की जो जरूरत है, हमारे हृदय में 365 दिन जलनी चाहिए। क्योंकि आज देश जिस मुकाम पर है, कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है कि एक सुखी और खुशहाल जीवन आज हम जी रहे हैं। कहीं कोई परेशानी में नहीं जी रहा है, बढ़िया पेट भर खाने को मिल रहा है, नींद भर सोने को मिल रहा है और कोई चिंता नहीं है आज किसी को कि कोई आतंकवादी आके हमला करे और हम मर जाएं। आज हम जितने निश्चिंतता में जी रहे हैं, ये हमारे संविधान का प्रभाव है कि संविधान ने देश में ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे हमारे लाखों लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है और यह आज़ादी स्वतंत्र दिवस हम हमेशा मनाते हैं और मनाते ही रहेंगे। और हमारी कौम को भी ये संदेश देते हैं कि हमने बहुत देश के लिए खून बहाया है और हमेशा हम देश के लिए इस स्वतंत्र दिवस मनाते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं तमाम देश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, देश की आज़ादी में हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, जैसे जिन्होंने इनकलाब की एक चिंगारी जलाई, हज़रत टीपू सुल्तान, अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद साहब और हमारे बड़े उलमाए अल्लामा फिराज़ाबादी, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, और जिन्होंने देश के लिए सोना दिया, हाजी उस्मान सेठ। ऐसे हमारे बुजुर्ग मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इस देश के लिए समर्पित कर दी और इस देश की खिदमत के लिए गुजार दी। मैं उनका संस्थापक जो थे हमारे मरहूम सरपुद्दीन मासब साहब, जिन्होंने हमें ये मंच का रास्ता दिखाया, संस्थापक थे आप हमारे, और उन्होंने इस मंच को तैनात किया जिससे हम तमाम हमारे ग्राम वासियों के, तमाम ग्राम के सभी लोगों को यहाँ दावत और निमंत्रण देके बुलाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। सभी मिलजुल के हम एक साथ यहाँ इस ध्वजारोहण में, इस परचम कुसाई में शामिल होकर सभी का दिल जीतते हैं, गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं और इस कार्यक्रम को मनाते हैं। और
इस कार्यक्रम में जो हमारी समिति रहती है नेहरू युवा पेशा मोर्चा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के तमाम लोग और हमारे बीच जो इस कार्यक्रम को संयोजक देते हैं, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जनाब सोन भाई, हमारे उपाध्यक्ष और वगैरह जब्राइल भाई, इरफान भाई और हमारे मुख्य अतिथि जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, गयूर भाई, आरिफ भाई, हम तमाम लोग मिलकर इस मंच में आए हुए तमाम लोगों का बढ़ चढ़कर समाज और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज और देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम भी मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पीछे नहीं, बल्कि हमारे हज़ारों मुस्लिम भाइयों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, हज़ारों उलमाओं ने देश की आज़ादी के लिए फतवे दिए कि अब अंग्रेजों के खिलाफ जो है, समाज को ये बताना चाहते हैं कि हमारे कुर्बानियाँ जो है बहुत अहम कुर्बानी थी हमारी मुस्लिम समाज की देश के लिए। तो हमारी समाज को जागना चाहिए और इस मंच में शिरकत करना चाहिए और परचम कुशाई में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक धर्म या एक जाति का त्योहार या पर्व नहीं है, बल्कि इसे हम त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये हर धर्म, हर समाज, हर जाति मना। इस मंच में हमारे सुंगड़ी पूरे ब्लॉक के वरिष्ठ लोग शामिल हुए, इसमें हमारी समिति के लोग भी रहे, इरफान रजा, सोन भाई, गयूर भाई, समद भाई, पवन भाई, आरिफ भाई। इस अंजुमन कमेटी से इल्मन भाई, कैलाश साहू, योगेश यादव, पुष्प कुमार जैन जी, CL ठाकुर जी, हाजी इदरीस जी, हाजी मुनुद्दीन भाई, ऐसे सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। सभी ने हर्षोल्लास के साथ यौम आज़ादी स्वतंत्र दिवस मनाया और मनाते हैं और मनाते ही रहेंगे। तो देखा आपने किस शान और शौकत के साथ मुस्लिम समाज के कुछ युवक इतने बड़े प्रोग्राम को अपने बल पे ऑर्गेनाइज करते हैं, झंडा वंदन करने की, परचम कुशाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम ऐसे प्रोग्राम करने वालों को नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं और उनकी इस इच्छा, उनकी इस देशभक्ति को सलाम करते हैं। बड़े ही अच्छे अंदाज में हमारे सभापति योगेश यादव जी ने 15 अगस्त आजादी के मौके पर आपको बताया किस तरीके से देश तरक्की की उस राह पे चल पड़ा है, जहां पर आम जनता एकदम सुकून और शांति के साथ रह सकती है। अब मैं इसके बाद आवाज दूंगा पुष्प कुमार जैन जी को, वो भी आए और 15 अगस्त देशभक्ति के इस कार्यक्रम में 2 शब्द कहें। आज के इस युवा मंडल की वजह हुआ कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में सबसे पहले तो तमाम देशवासियों को हमारी टीम की जानिब से यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम लोगों को यही बताना चाहते हैं, जब मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के वक्त हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे उलमाओं ने पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे आके डट के अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोगों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दे के हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बान होकर हज़ारों मुसलमानों ने और तमाम देशवासियों ने सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। तो क्यों ना हम इस पर्व को, इस त्यौहार को और त्यौहार के रूप में 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम क्यों ना मनाएं? हमारे लिए मनाना ज़रूरी है। हमारे लिए से क्या मतलब है? हम सभी, हमारी कौम, लोग जो कहते हैं कि हम दूर रहते हैं, हम तो नहीं रहते। हम तो ये मंच को इसके संस्थापक मरहूम सरफुद्दीन साहब के नेतृत्व में हम
क्या करना चाहिए मुस्लिम समाज को? मुस्लिम समाज हमेशा स्वतंत्र दिवस मनाती है और मनाती रहेगी। हमारे बीच में मुख्य अतिथि भी मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आगे वो एक मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे कि स्वतंत्रता दिवस हम सब मिलकर मनाएं। सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उसके बाद ये है कि तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों को भी और तमाम इत्तेफाक के जो भी हमारे हिंदू भाई हैं सबको मिलकर इस कार्यक्रम को बाइखलाक कंधे से कंधे मिलाकर साथ देना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना, तो देखते रहिए MP28 न्यूज।